सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयं नुमः। कला एवं संस्कृति विभाग तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से आयोजित षोडश संस्कार विषयक वार्ता में मैं डॉक्टर रेखा शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे समक्ष विराजित है श्रीमान राजीव आचार्य। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैः द्विज उच्यते। वास्तव में मानव को मानव बनाने का कार्य संस्कार ही करते हैं। संस्कार आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज की हमारी चर्चा आधारित है। तो आज हम श्रीमान के ज्ञान को अपनी बुद्धि में उतारने का प्रयास करेंगे और अनेक जिज्ञासाएं मन में हैं। उन जिज्ञासाओं को प्रश्नों के माध्यम से हम श्रीमान से पूछेंगे और मैं समझती हूँ कि इनके ज्ञान से हम सराबोर होंगे और लाभान्वित हो सकेंगे। तो श्रीमान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो संस्कार शब्द है, छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आप ना रखें कि मैं बहुत कोई विद्वत चर्चा यहाँ कर पाऊँगा। छोटा सा प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ जानूँ और लोगों को कुछ समझा सकूँ, बता सकूँ। तो उस प्रयास में अगर मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है तो वो मैं ज़रूर आपके सामने रख सकता हूँ। संस्कार जी एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी चीज़ के योग्य बनाता है। जी योग्यता एक ऐसी प्रक्रिया है। ये संस्कार हमारे यहाँ पे जो षोडश संस्कार हैं वो तो एक निर्धारित 16 संस्कारों को तय कर दिया गया है, लेकिन संस्कार अपने आप में एक प्रक्रिया है जो सतत चलती है जी। और उसके जरिए व्यक्ति किसी चीज़ के योग्य बनता है। जैसे मेरा भी अभी संस्कार हो रहा है। मैं जब इस संस्कारों को पढ़ने लगा, सीखने लगा, तो मेरे अंदर भी एक संस्कार उत्पन्न हुआ है। ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि मैं कुछ सीख सकूं, जान सकूं और आपके शब्दों में विद्वान कहला सकूं। दूसरी बात यह है, ये जो सम उपसर्ग से क्री धातु को जोड़ करके और घय प्रत्यय लगा देते हैं, ये एक संस्कृत की व्याख्या है, तो संस्कार शब्द बनता है जी। अब हमारे देश में प्राचीन काल से जब हम सामाजिक व्यवस्था की तरफ हम अग्रसर हुए, हमने जब आदिम युग छोड़ करके और हम सामाजिक व्यवस्था में आना जब हमने प्रारंभ किया, तो ज़रूरत महसूस हुई कि एक कुछ कायदे कानून बने, कुछ एक नियम बने, एक सिस्टम बने जो पूरे समाज को संचालित कर सके। तो उसमें सबसे पहली जो ज़रूरत महसूस हुई उनको संस्कारित करने की, लोगों को, ताकि वो एक नियमबद्ध तरीके से एक राह पे चल सके और सभी लोगों में एक आपस में तालमेल हो सके। तो संस्कार एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी काम को करने की योग्यता प्रदान करता है। जी, बहुत ही अच्छा आचार्य जी ने बताया। संस्कार का अर्थ परिमार्जन करना, शुद्ध करना, संस्कारित करना, प्रभाव छोड़ना। इतने छोटे से शब्द का इतना महनीय अर्थ आज हमने आचार्य मुख से जाना। आचार्य जी, हमने संस्कार का अर्थ तो जान लिया, लेकिन क्या बात है कि भारतीय संस्कृति में संख्या के विषय में बड़ा मतभेद है। तो आज आप ये बताएं हमें कि जो संस्कारों की संख्या है वह कितनी है? देखिए, संस्कार तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रक्रिया है और ये ताउम्र सतत चलती है जी। तो इसलिए संख्या का निर्धारण में जो मतभेद हैं, कोई उसमें 40 संस्कार मानता है, कोई 25 मानता है, लेकिन अंत में हम इस बात पे सभी लोग सहमत हो गए, विद्वान, कि संस्कारों की संख्या को 16 तक सीमित कर दिया जी। अब इसमें अलग अलग चरणों के संस्कार हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के पहले होते हैं जी। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो उसके जन्म के बाद उसकी शिशु अवस्था के होते हैं जी। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जब वो शिशु से किशोर अवस्था तक आता है या बाल्य अवस्था तक आता है तो होते हैं। और फिर उसके बाद के कुछ संस्कार हैं जो उसके युवा होने पर, उसके वयस्क होने पर, और फिर अंतिम संस्कार जहाँ वो
इस दुनिया से कूच कर जाता है, वो जी। संस्कार है। तो इस तरह से आचार्य जी ने बताया कि मुख्य रूप से जो संस्कारों की संख्या है वह 16 है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी के मुख से हमें प्राप्त हुई है। आचार्य जी, मैं आगे यह जानना चाहूँगी कि यदि वर्तमान संदर्भ में संस्कारों को मानने की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि हमें कौन से संस्कारों का निर्वहन करना चाहिए? करना चाहिए तो सभी का करना चाहिए, और हम वैसे देखें तो संस्कारों के रूप में ना सही, लेकिन जो 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं, किसी ना किसी रूप में वो हमारे समाज में प्रचलित हैं जी। अब वो जो वो विधि उसमें बताई गई है, उस विधि से होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो संस्कार कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रूपों में प्रचलित हैं। जी, बिल्कुल। जैसे अब हम संस्कार शुरू करते हैं, जो 3 संस्कार हैं शुरुआत के, जी। जो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। जी। पहला है गर्भाधान, जी। दूसरा है पुंसवन, और जी। तीसरा सीमंतोन्नयन। जी। अब इसके पीछे का अगर हम एक बैकग्राउंड देखें, उसका धरातल देखें, जी। तो गर्भाधान संस्कार का जो इसमें संस्कार के रूप में उसको शामिल किया है, वो इसलिए किया गया है कि जब पति पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए तत्पर हों, उस समय उनकी मानसिक अवस्था क्या है, जी। उनकी मनोवैज्ञानिक अवस्था क्या है, उनकी शारीरिक अवस्था क्या है, जी। अगर वो सही नहीं होगी जी। तो उससे जन्म लेने वाले संतान पर भी उस बुराई का असर पड़ेगा। जी। तो इसलिए वो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। जी। और जिस समय वो संस्कार किया जा रहा है तो उस समय पारिवारिक माहौल भी ऐसा हो, जी, जो उत्सव जैसा हो, तो वो एक उत्सव की जो भावना से एक उल्लास मन में जागता है, तो उल्लास का परिणाम हमेशा शुद्ध होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो आगे फिर पुंसवन संस्कार है या सीमंतोन्नयन संस्कार है, तो हम महाभारत की कथा सुने, जहाँ अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदना सीख लिया। जी, बिल्कुल। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो माता स्वस्थ थी, मनोवैज्ञानिक रूप से सबल थी, जी, और उसका अपने पति के साथ में एक अच्छा संबंध वैचारिक लेवल पे था, तो वो विचार उसके गर्भ में जो संतान पल रही थी उस पर भी पड़ा। जी। तो ये जो पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार है, उसका उद्देश्य यही है कि गर्भवती महिला मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक माहौल के हिसाब से वो उसको एक अच्छा माहौल मिले, उसको एक अच्छा सहयोग मिले, उसका खान पान अच्छा हो, उसके विचार अच्छे हो, उसकी भावनाएं अच्छी हो, तो उसका सीधा असर उसकी संतान पर पड़ता है। तो उसे उत्सव का रूप हमने दे दिया, संस्कार का रूप हमने दे दिया कि वो एक व्यक्ति विशेष की लिए संस्कार नहीं है, वो संस्कार पूरे परिवार का है, पूरे समाज का है। जी, बिल्कुल। फिर हम आगे जन्म के बाद के संस्कार लें। जी। तो आज के युग में हम देखें कि जब ये आधुनिक जीवन शैली हमने अपना ली या पश्चिमी सभ्यता से हम प्रभावित हो गए, तो हमें कुछ समय तक तो वो चलती रही, लेकिन फिर बाद में हमें बाजार को देखते हुए और लोगों के दबाव को देखते हुए कुछ नए त्योहार इजाद करने पड़े, जो हमारी परंपरा में पहले से मौजूद थे। क्योंकि उत्सव जीवन को एक निश्चित दिशा देता है, एक खुशी देता है, उत्साह देता है, काम करने की प्रेरणा देता है, और उससे संबंधित हर व्यक्ति को ऊर्जावान रखता है। तो ये हमने फिर जन्म के बाद के जो संस्कार हैं उसमें जात कर्म संस्कार है, जब बच्चा पैदा हो गया है तो जो वो ये अब आजकल हॉस्पिटल में ही होता है ये संस्कार, कि वो बच्चे की नाल छेदन होता है, उसमें उसको स्नान कराया जाता है जन्म के बाद में। तो ये संस्कार आजकल, अब पहले घरों पे प्रसूति हुआ करती थी, अब अस्पतालों में होती है, तो ये संस्कार के रूप में ना होकर के वो डॉक्टरों के माध्यम से होता है। वहाँ किसी वैदिक मंत्रोच्चार की वहाँ जरूरत नहीं होती, लेकिन डॉक्टर उसको संपन्न कर देते हैं। उसके बाद फिर बच्चा जब आ गया है तो उसको एक निश्चित कोई नाम देना,
कि उसकी पहचान आगे जाकर के समाज में किस रूप में बनेगी। तो एक नामकरण संस्कार होना जरूरी है। बिल्कुल। उसको नाम दिया जाता है। फिर हमारे लिए कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है, वो उसको बाहर की हवा नहीं लगानी चाहिए, सूरज नहीं दिखाना चाहिए, और ये प्रदूषण की वजह से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जैसे कह रहे हैं कि घरों में ही रहें, बाहर जाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, तो छोटे बच्चे पे उसका असर जल्दी होता है। तो इसलिए कुछ दिनों तक उसको घर में ही रखना, लेकिन जब उसको घर से बाहर निकालना है तो उसको एक उत्सव का रूप दे दे। तो उत्सव का रूप देते ही उसका एक उल्लास अलग हो जाता है। फिर जब शुरुआत में बच्चा माँ के दूध पर निर्भर करता है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होगा उसको जरूरत पड़ेगी और भी उसको पोषाहार देने की, तो अन्न प्राशन संस्कार किया। तो वो भी सीधे सीधे ये नहीं कि लिया और उसके मुंह में कुछ खिला दिया, उसको भी हमने उत्सव का रूप दे दिया। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है कि वो कोई दो व्यक्तियों के बीच का या एक बच्चे के लिए कोई चीज नहीं हो रही है, वो जो संस्कार हो वो पूरे परिवार उसमें शामिल हो, पूरा समाज उसमें शामिल हो रहा है। बिल्कुल। तो वो सामाजिकता की भावना बचपन से ही उसके मन में पैदा होने लग जाए कि जब मैंने पहली बार वो खाया था, मेरे सामने भी ये चाचा भी थे, मामा भी थे, दादा भी थे, दादी भी थी, तो वो देख करके भी एक उसके मानसिकता पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल। फिर हम बात करें कर्णवेद की। अब आजकल फैशन के तौर पे लोग कान छिदाने लग गए हैं, और एक जगह नहीं, वो 3-3 4-4 बार छिदवा देते हैं। तो बिल्कुल। अब फैशन बन गया है, लेकिन ये हमारे प्राचीन संस्कृति में वो एक संस्कार के रूप में था, और उसका एक वैज्ञानिक कारण था कि कर्ण छेद करने से शारीरिक रूप से वो एक सबल बनता है। हमारी श्रवणेंद्रिय जो कान जो हमारे होते हैं, ये शरीर को बैलेंस देते हैं। तो उसमें जो कर्ण वेद हो जाता है और कान में हम कुछ धातु पहन लेते हैं, तो वो बैलेंस हमारा बना रहता है, और कुछ काफी सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। और दूसरा, महिलाओं के लिए तो ये एक श्रृंगार का साधन भी बन जाता है। श्रृंगार अधूरा माना जाता है बिना, जब तक कान में कुछ बाली ना हो, बहुत सारे गीत नहीं लिखे जाएंगे अगर कर्ण छेद नहीं होगा। तो फिर संस्कार आता है चूड़ाकर्म। ऐसा माना जाता है कि जो संतान ने जन्म लिया है, शुरू में उसका सिर बहुत कच्चा होता है, उस पर मालिश की जाती है, घी लगाया जाता है और तरह तरह की मालिश की जाती है। जब वो सिर थोड़ा सा पक्का हो जाता है, तो उसके जो जन्म के बाल हैं, क्योंकि वो उन्हें भी अशुद्ध माना जाता है, पूरा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन सिर चूंकि कच्चा होता है, तो उस पर शुरुआत में कुछ नहीं कर सकते। जब वो सिर थोड़ा सा पक्का होने लग जाता है, तो उसका एक मुंडन किया जाता है, उसके बाल उतारे जाते हैं, ताकि जो गर्भ के बाल हैं, जो उसकी माता के गर्भ से वो लेकर के आया है, उनकी भी, सिर की भी शुद्धि हो सके। शरीर की शुद्धि तो उससे पहले चलती रहती है, वो उपटन भी करते हैं, लोई भी होती है, लेकिन सिर उससे बचा रह जाता है, क्योंकि सिर कच्चा होता है उस समय। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर उसका जब सिर पक्का हो जाता है, तो उसको उसका मुंडन संस्कार करते हैं, जिसको चूड़ा कर्म कहते हैं। फिर बचपन में आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, सभी सुनते हैं, दादी नानी से कहानियां सुनते हैं। बिल्कुल। और वो कहानियां क्या होती हैं, वो हमें आगे का जीवन जीने के लिए एक दिशा देती हैं। उसके साथ साथ हमें भाषा सिखाती है, हमें हमारे सामाजिक परिपाटियां सिखाती है, और जो हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक थोड़ा सा चेतना देती है। तो उसे कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। उसी में फिर खेल खेल में बच्चों को कुछ आकृतियां बनाना सिखाते हैं, कुछ अपनी भाषा के कुछ अक्षर लिखना सिखाते हैं। तो ये प्री नर्सरी लेवल जिसको आजकल कहते हैं, कि स्कूल जाने से पहले बच्चे को घर पे थोड़ा सा तैयार कर दे, ताकि स्कूल में जब जाए तो एकदम कोरा कागज ना रहे, थोड़ा सा उस पर कुछ कुछ अंकित किया हुआ, पूर्व के संस्कार उसके साथ में हो। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में बारी आती है उपनयन की। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बाल्य अवस्था तक आ गया है, और अब उसको शिक्षा प्रदान करनी है। तो उपनयन संस्कार जो है, उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। उप का मतलब होता है पास, और नयन का मतलब ले जाना। तो अब किसको किसके पास ले जाना? इस बच्चे को गुरु के पास ले जाना। तो बच्चे को गुरु के पास ले जाते हैं। गुरु उसको उसका
आकलन करता है, उससे बातचीत करता है, उसको संस्कार के रूप में हमने लिया है कि बाकायदा हवन होता है। हवन के बाद में उस बच्चे को 3 धागों वाली यज्ञोपवीत पहनाई जाती है। यज्ञ से जो उपवीत 3 धागे हैं, अब 3 धागों को हम कई चीज़ों का प्रतीक मान सकते हैं। हमारे 3 देवता माने गए हैं, हमारे त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज और तम। और वैसे आधुनिक उसमें माने तो हमारे परमाणु के भी 3 हिस्से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो 3 का जो अंक है वो हमारे संस्कृति में भी महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण है। तो 3 धागों वाली उसको यज्ञोपवीत, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते हैं, वो पहनाते हैं। और वो एक तरह का उसका आई कार्ड है। जैसे आजकल बच्चों के गले में वो आई कार्ड लटका देते हैं कि ये इस स्कूल का विद्यार्थी है, तो वो एक वो यज्ञोपवीत पहना के उसको एक उसका रजिस्ट्रेशन हो गया कि भाई अब ये हमारे गुरुकुल में रहने लायक है और ये ब्रह्मचारी के रूप में रहेगा। उसका उपनयन जब करते हैं तो उसका मुंडन करते हैं, उसको मेखला धारण कराते हैं और उसको ये प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि अब से जब तक तुम्हारा ये शिक्षा का काम पूरा नहीं हो जाता, तुम ब्रह्मचारी के रूप में इस गुरुकुल में निवास करो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। अब उपनयन संस्कार के बाद में अब उसकी एक ट्रेनिंग शुरू होती है बच्चे की। उसकी रुचियां देखी जाती हैं, उसकी क्या योग्यता है वो देखी जाती है, वो किस चीज़ के काबिल है वो देखा जाता है। कुछ समय तक यही काम चलता है और उसके बाद फिर शुरू होता है वेदारंभ संस्कार या वेदाध्ययन संस्कार। वो अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम दिया गया। वेदारंभ संस्कार में अब जब गुरु ने उस बालक की योग्यता की पहचान कर ली, तब वो तय करता है कि इस बालक को या इस ब्रह्मचारी को या इस विद्यार्थी को क्या शिक्षा देनी है। जैसे अब आजकल हुआ करता था कि साहब बच्चे को शुरुआत में तो सब कुछ सिखाते हैं, फिर एक स्टेज पे आकर के वो तय करता है कि अब मुझे साइंस में जाना है या मुझे कॉमर्स में जाना है या मुझे आर्ट्स में जाना है या मुझे कौन से विषय लेने हैं। यहाँ पे वो गुरु आकलन करता है। यहाँ तो बच्चा आकलन कर, आजकल बच्चे आकलन करते हैं या उनके माता पिता आकलन करते हैं, नहीं हमको तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है, भले उसमें योग्यता है या नहीं है, उसकी रुचि है या नहीं है। लेकिन वो एक सामाजिक दबाव और आस पड़ोस का दबाव कि नहीं साहब उसका बच्चा तो डॉक्टर है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। तो वहाँ पे गुरु आकलन कर रहा है कि इस बच्चे की रुचि क्या है, उस बच्चे की योग्यता क्या है और वो आगे जाकर के किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, अपना नाम कमा सकता है और समाज की सही रूप में सेवा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में उसका वेदारंभ संस्कार होता है और उसमें उसको ये बताया जाता है कि भैया आज के बाद अब तेरे को फला विषय, फला वेद, फला शास्त्र, इसका अध्ययन करना है और पूरी तल्लीनता से उसका अध्ययन करना है। और वो अध्ययन की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद फिर जब गुरु को ये महसूस होता है कि हाँ मुझे जो इस बालक को सिखाना था या मुझे जो इसमें शिक्षा के बीज डालने थे वो अब पल्लवित होने लग गए हैं, बच्चा सीखने लग गया है और वो सीखी हुई चीज़ को अब दोहराने भी लगा है। बिल्कुल। उसके मानस पटल पे वो विद्या अंकित हो गई है। तो फिर वो उसका अब शिक्षा का समापन का समय आता है कि भाई अब बालक योग्य हो गया, कि अब बालक नहीं रहा, अब तब तक वो युवा हो जाता है। और ब्रह्मचारी के रूप में जब वो रहता है तो वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको ना तो केश काटने की अनुमति होती है, ना कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें अपनाने की उसको छूट होती है। मेखला धारण करता है, मृगचर्म धारण करता है। तो वो अब शिक्षा पूरी हो गई है तो सबसे पहले तो उसका केशांत संस्कार किया जाता है कि भाई अब जो उसकी, और अब बालक था, युवा होते होते सिर के बाल तो बड़े ही बड़े थे, दाढ़ी मूछें भी उसकी उगनी शुरू हो गई हैं बच्चे की। बच्चा चूंकि युवा हो गया है तो अब उसको एक वो और ब्रह्मचारी रूप है, अब वो समाज में ब्रह्मचारी रूप में जाएगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उसको सामाजिक बनाने के लिए पहले तो उसका केशांत संस्कार किया जाता है। पूरे सिस्टम सेट है मतलब हमारे। बिल्कुल जी।
और अब वो उसका मुंडन होता है, उसके जो चेहरे पे जो बाल आ जाते हैं वो उसका कर्तन किया जाता है और उसको अनुमति ये मिलती है कि अब तुम गुरुकुल से बाहर जाने के लिए अब तत्पर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने का समय आ गया। फिर उसको उसके बाद में स्नान कराया जाता है। तो हम जो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा स्नातक हो गया, तो स्नातक शब्द कहाँ से आया? स्नातक शब्द वहाँ से आया कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद में, उसके बाल वाल काटने के बाद में, केशांत संस्कार होने के बाद में उसे स्नान कराया जाता है और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यज्ञ से जो एक जल को पवित्र करके और अलग अलग पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके उसको स्नान कराया जाता है। वो स्नान हो जाने के बाद वो स्नातक होता है और वो स्नातक होने के बाद अब उसको नए वस्त्र पहनने की अनुमति है। वो ब्रह्मचारी वेश को छोड़ करके अब आप सामाजिक वेश धारण करने की उसको अनुमति है। और इस केशांत के साथ साथ ही जो एक संस्कार जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब अब वो वापस अपने घर की तरफ जा सकता है, उसको अनुमति है। स्नातक हो गया है, उसका केशांत हो गया है, अब वो सामाजिक वेश में आ गया है। इस समय में उसको 3 धागे और पहनाए जाते हैं। यज्ञोपवीत में जो पहले 3 धागे थे उसकी बजाय अब उसको 6 धागों वाली यज्ञोपवीत पहनाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब आप गृहस्थ जीवन में जा सकते हो। 3 धागे तो उसके स्वयं के और 3 धागे उसकी जीवन साथी, 6 धागे हो गए। तो वो अब ये उसको लाइसेंस मिल गया कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है। बिल्कुल। उसके बाद अब समावर्तन संस्कार होता है और वो उसको, जैसे अब आजकल दीक्षांत समारोह करते हैं, कन्वोकेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज में कि भाई उसको डिग्री प्रदान की जाती है। तो यहाँ उसकी डिग्री ये है कि उसको 6 धागों वाली जनेऊ मिल गई है और अब वो और सामाजिक वेश उसने धारण कर लिया है, ब्रह्मचारी वेश को छोड़ करके, और अब उसको घर पे जाने की अनुमति है। और घर पे जाएगा और वहाँ उसको फिर उचित आयु आने पे, मतलब अब ये नहीं है कि अगर किसी ने शिक्षा पहले पूर्ण कर ली तो उसकी शादी या उसका विवाह संस्कार पहले कर दिया जाए, वो उचित आयु पे ही। जी बिल्कुल। तो अब समावर्तन और विवाह संस्कार के बीच की भी एक बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, जहां उसको अपने आप को मानसिक रूप से तो तैयार करना है गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, लेकिन ब्रह्मचर्य की जो नियम थे उनकी पालना अभी करनी है जब तक कि वो विधिवत गृहस्थ नहीं हो जाता। अब आता है विवाह संस्कार। वहां अब विवाह संस्कार क्या है? आजकल विवाह जो होते हैं उसमें 2 लोग मिल गए और दोनों ने तय कर लिया कि भाई हम अब विवाह करना चाहते हैं, और उन्होंने विवाह कर लिया, कोई कोर्ट में चले गए या कोई किसी मंदिर में चले गए। हमारे यहाँ पे विवाह 2 लोगों का संस्कार नहीं, बिल्कुल, ये 2 परिवारों का संस्कार है। यहाँ पे 2 पति पत्नी नहीं मिलते हैं, यहाँ पति के पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, मामा, पूरा परिवार, और वैसे ही पत्नी के भी माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, और मतलब 2 परिवारों का, 2 खानदानों का वो संस्कार है। और जब तक वो सबकी उपस्थिति नहीं होती उस संस्कार को संस्कार नहीं माना जाता। और कोई आपका प्रश्न हो? बहुत ही सुंदर व्याख्या षोडश संस्कारों की बहुत संक्षिप्त शब्दों में और अत्यंत विस्तार से आचार्य मुख से हमने सुनी। यूं संस्कारों की व्याख्या सुनने के बाद एक मन में विचार आता है कि संस्कार बहुत से हैं, लेकिन फिर भी सबका पालन हमें आंशिक रूप से जरूर करना चाहिए। कहते हैं अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना, यत् सारभूतम तद उपासितव्यम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्भु मध्यात्। मतलब जो हमारे लिए सारभूत है उसे हमें अवश्य जीवन में अपनाना चाहिए। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा यहाँ यह उत्पन्न होती है कि आज हम संस्कारों को धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, तो क्या ये जो संस्कार है वो किसी धर्म की ओर संकेत कर रहे हैं कि अमुक धर्म के ही संस्कार होते हैं? कि धर्म से तो ये जोड़ दिया गया है। जी। हमारे देश में पहले
सभी एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग थे जी। तो तब ये धर्म का प्रश्न आता ही नहीं था। और धर्म तो वैसे भी क्या है, जी। धार्यते इति धर्मः, जो मनुष्य को धारण करता है जी। वो धर्म है जी। धर्म की दूसरी परिभाषा देखें तो अग्नि का क्या धर्म है जी। कि वो जलाए। जी। जो नहीं जला रही है वो अग्नि है ही नहीं। जी। जो ऊष्मा दे, जो प्रकाश दे, वो अग्नि है। तो अग्नि का धर्म क्या हुआ? जी। जलाना, जी। ऊष्मा देना, जी। प्रकाश देना। जी। वैसे ही मानव का क्या धर्म है? मानवता, इंसान जी। अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो कीट पतंगे हैं जी। उनकी, उसके अलावा जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, इन सब की को साथ लेकर के चलना, ये मानवता है। जीव, अजीव, निर्जीव, जो जितनी भी तरह की चीजें हमारे संसार में हमारे इर्द गिर्द हैं जी। उन सबसे सामंजस्य बिठा करके अपना जीवन जीना, ये मानवता धर्म है। तो इस हिसाब से तो धर्म से जुड़ा है ही। और जब हम अपने आप को संस्कारित कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आप को संस्कारित नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ इन सारी चीज़ों को संस्कारित कर रहे हैं। तो अगर पूरा समाज, पूरा हमारी सृष्टि, हमारे जीव अजीव और जो हमारा परिवेश है उस सब का संस्कार करेंगे तो इसमें धर्म कहाँ बीच में आ गया? जी। और धर्म अगर आ रहा है तो वो मानवता धर्म है और वो आना भी चाहिए। जी। बहुत ही सुंदर व्याख्या। मतलब आचार्य जी यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जो हम एक संप्रदाय विशेष को धर्म का नाम दे देते हैं कि ये हिंदुओं के संस्कार है या ये मुस्लिम संस्कृति के संस्कार है, तो यहाँ वो संकेत नहीं है। हमारी जो शास्त्र है वह यह कहते हैं कि ये संस्कार तो मानवता के धर्म के लिए जुड़े हुए हैं। मतलब एक संदेश देना चाह रहे हैं। और दो पंक्तियाँ मुझे यहाँ याद आती है कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। तो ऐसे भाव हमारे संस्कारों के पीछे छिपे हुए हैं जो समस्त मानवता के लिए एक संदेश देते हैं। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा एक और उत्पन्न होती है कि आज हम प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिकता खोजते हैं, तो क्या संस्कारों के पीछे भी कुछ वैज्ञानिकता है? मैं इतनी देर से बता ही रहा था कि हमारा हर संस्कार जी सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई सामाजिक अवधारणा आ गई और हमको ऐसा करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, वो संस्कार के रूप में स्थापित होने तक उसके पीछे पूरी एक रिसर्च है जी। और वो इसीलिए वो संस्कार के रूप में अब उसको संस्कार की सूची में उसका नाम शामिल हुआ है क्योंकि उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है। जो जिनमें आधार नहीं था उनको संस्कारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, कुरीतियां समाज में समय के साथ साथ में आती हैं क्योंकि मानव मन है, भटकता है जी। तो एक समय के साथ में हर चीज में बुराइयां आती हैं जी। तो उनका परिष्कार भी तो संस्कार ही है। बिल्कुल जी। परिष्कार अपना भी करता रहे, अपने अड़ोस पड़ोस का भी करता रहे, अपने परिवार का भी करता रहे, अपने समाज का भी करता रहे, यही संस्कार है जी। तो उसके पीछे कई तरह के कारण हैं। जो एक जीव वैज्ञानिक कारण हम देख सकते हैं कि भाई जो बायोलॉजिकल जिसको हम बात करते हैं जी। कि शुरुआत हम गर्भाधान से ही करें कि अगर स्वच्छ वातावरण में वो संस्कार नहीं होगा जी। तो अस्वच्छ शुरुआत जब अस्वच्छ होगी तो आगे उसका परिणाम क्या होगा जी। शुद्ध मन नहीं होगा उस समय तो उसका आगे परिणाम क्या होगा। हमारी भावनाओं में कहीं कोई कुत्सित विचार होंगे तो वो आगे उसका परिणाम क्या होगा। तो तीन चीजें होती हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो तीनों रूप से अगर हम एक शुद्ध मन से नहीं होंगे, उसमें शुद्धता नहीं होगी तो अशुद्ध चीज का परिणाम भी अशुद्ध ही होता है। और संस्कार शब्द का ही अर्थ यह है कि हम चीज को शुद्ध बनाएं जी। योग्य बनाएं, परिष्कृत करें जी। तो शारीरिक कारण भी हमारे वैज्ञानिकता में हम ढूंढ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हम उसमें ढूंढ सकते हैं कि हर चीज के पीछे मनोवैज्ञानिकता होती है जी। और अगर हम
शुद्ध तरीके से उसको काम को संपन्न करते हैं जी, तो वो हमें आगे परिणाम में भी उल्लास उत्साह देता है जी। फिर कुछ समाज विज्ञान भी उसमें जुड़ जाता है जी। क्योंकि हमने हर संस्कार को एक सामाजिक रूप दे दिया है जी। वो दो व्यक्तियों का या एक व्यक्ति का या एक 4 लोगों के समूह का वो संस्कार नहीं है। जी, जी। वो पूरे समाज का संस्कार है। तो जी। उसमें सामाजिकता का भाव भी आता है जो हमें एक होने का, संयुक्त होने का बल देता है। जी। तो वैज्ञानिकता तो हर संस्कार के पीछे है। जी, जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आचार्य जी ने हमें दी। तो यूँ माने हम कि संस्कारों के लिए हम कहते हैं कि एक डर है, मन में एक भय है, तो ये भय और डर सिर्फ एक दिखावे के लिए है। वाकई इनके पीछे एक वैज्ञानिकता और गहरी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। यदि हम किसी भी संस्कार को मानते हैं तो वो केवल हमारी कुरीति नहीं है या कोई परंपरा नहीं है, अपितु उसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न छिपा हुआ है। तो यह जानकारी हमें आचार्य जी ने भी दी। आचार्य जी, एक जनमानस में एक भ्रम है या एक जिज्ञासा है, और मैं ये समझती हूँ कि जैसे राजस्थान सरकार भी संस्कृत के क्षेत्र में कार्य कर रही है और हमारी स्वयं राजस्थान संस्कृत अकादमी भी इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रही है कि हम संस्कृति और संस्कारों को अपनी जो भावी पीढ़ी है उससे जोड़ें। तो यदि मानस में ये है प्रचारित करना हो कि कम से कम इन 16 संस्कारों में से 5 संस्कार तो आपको मानने ही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से संस्कारों को हमें एक विधिवत रूप देना चाहिए? कोई 5 संस्कार आप हमें सुझाएं। देखिए, ये हमें करना चाहिए जब शब्द आ जाता है जी, तो मन में विद्रोह भी जागता है। जी, मैं क्यों करूं? जी। आप देखिए, अभी जैसे ये कोरोना काल चल रहा है और ये एक पाबंदी लगा रखी है कि साहब हम घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक ना जाएं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी छूट मिलती है लोग टूट पड़ते जाते हैं। बिल्कुल। एक सामान्य सा उदाहरण मैं अब आपको दूं। सड़क पे ट्रैफिक चलता है, हमारे प्रदेश में सिर पे हेलमेट लगाना कंपलसरी है। जी। लोग हेलमेट आगे वो पेट्रोल की टंकी पे रखते हैं, सिर पे नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही सामने पुलिस वाला दिखा तो लगा लेते हैं। जी, बिल्कुल। चौराहा पास में आया तो हेलमेट लगा लेते हैं। तो ये एक जहाँ जब जरूरी कर देते हैं वहाँ पे कुछ मानसिकता ऐसी मानसिकता वाले लोग भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा विद्रोह पनपता है। जी, जी। और वो सिर्फ मजे के लिए, उससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा। अगर वो टक्कर हो गई और गिर पड़े तो सिर में चोट भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ वो एडवेंचर करने का एक जो आजकल प्रचलन चला है कि मैंने कानून तोड़ दिया, बड़ी उनको एक खुशी मिलती है। तो वो चाहिए कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहाँ पे संस्कारों को क्या किया है, वो उन्होंने हमारी सामाजिक परिपाटी में ढाल दिया। जी, 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 बिल्कुल। तो वो स्वतः हो जाते हैं। जी। जहां हमने कहा कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, जी, तो हो सकता है एक वर्ग ऐसा भी उसमें पैदा हो जाए जो कहे कि हम तो नहीं करेंगे साहब, हम क्यों करें, बिल्कुल, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ये भी बोलने वाले लोग आ जाएंगे। इसलिए आवश्यक करना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से जो 16 संस्कार हैं ज्यादातर हम जाने अनजाने करते ही हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, उसको विधिवत रूप में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और कुछ तो संस्कार ऐसे हैं जो तो आपको सामने सामने नजर आ जाएंगे, जैसे नामकरण संस्कार बिल्कुल होता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। उपनयन, जी, आजकल गुरुकुल में नहीं ले जाते हैं तो किसी स्कूल में ले जाते हैं, कॉन्वेंट में ले जाते हैं, कोई बड़े बोर्डिंग हाउस में ले जाते हैं। लेके तो जाते ही हैं, बच्चे को एडमिशन कराने लेके जाते हैं। और अब पहले तो जब हम छोटे थे तो हम तो स्कूल गए, गुरुजी ने भर्ती कर लिया हमको। आजकल जब स्कूल जाते हैं तो वो वहाँ पे स्कूल वाले बच्चे का भी इंटरव्यू लेते हैं और बच्चे के माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं। उसका पर्पस क्या है कि वो ये परख सकें कि भाई इस बच्चे की योग्यता क्या है। हालांकि वो आगे फिर हमारा सिस्टम ऐसा ढला हुआ है कि उसमें ये तय नहीं होता कि अब फिर बच्चे के माँ बाप कहते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो वो झक मार के उसको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, भले ही उसकी रुचि हो या ना हो। या कभी दौर चलता है कि भाई इंजीनियर बनना है, तो अब वो भीड़ जा रही है इंजीनियर बनने के लिए, वहाँ रुचियाँ गौण हो जाती हैं। तो हमारे मतलब उपनयन तो हो रहा है, लेकिन उपनयन के आगे वाली जो वो स्थिति है कि जहाँ पे गुरु या आकलन करके बताए कि भाई ये फला बच्चा फला चीज के योग्य है, तो उसको ये शिक्षा देंगे। तो सामान्य शिक्षा तो सभी तरह की दी जानी चाहिए, लेकिन जो विशेष शिक्षा है कि भाई इस बच्चे में
इंजीनियर बनने की योग्यता है, या ये व्यक्ति मकान बहुत अच्छे बना सकता है, या ये व्यक्ति कोई कलात्मक चीजें बहुत अच्छी कर सकता है, तो उसको वही ज्ञान ज्यादा दिया जाए तो उसके आगे काम भी आएगा और उसका लाभ भी समाज को मिलेगा। जी बिल्कुल। पर ठीक है, अब ये नहीं हो पाता, वो एक अलग बात है जी। तो ये उपनयन संस्कार भी हो रहा है जी, फिर विवाह भी हो ही रहे हैं जी। अब ठीक है, दिखावा उसमें विवाह संस्कार में जो मूल संस्कार है, जो जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण भाव से एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, वो चीज तो गौण हो जाती है। और उसके आगे पीछे के जो दिखावे होते हैं जी जी जी, कि वो घोड़ी भी चल रही है और डांस भी हो रहा है और बैंड भी बज रहा है और डीजे भी बज रहा है और लेडीज संगीत भी हो रहा है, तो ये रस्मों को एक आडंबर ज्यादा बना दिया है, दिखावा कर दिया है तो जी। वो कम हो जाए जी। विवाह संस्कार तो अपने आप में शुद्ध है, वो तो होता ही है, और वो भी जी हवन तो होता ही है जी, अग्नि की साक्षी में जी। कितना भी आडंबर कर लें, लेकिन अंत में जो असल संस्कार होता है वो तो होता ही है जी। वो अग्नि के समक्ष ही साथ फेरे लिए जाते हैं जी बिल्कुल, वो भी होता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार भी सभी करते हैं जी बिल्कुल। तो कुछ संस्कार तो हमारे समाज में होते ही जो समझते हुए होते हैं कि हाँ ये संस्कार तो हमें करने, बाकी कुछ संस्कार है जो जाने अनजाने हम कर लेते हैं जी जी बिल्कुल। और वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनकी परिपाटियां थोड़ी बहुत बदल जाती हैं, कुछ उसके साथ में और चीज़ें कहीं पे जुड़ जाती हैं, कहीं कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन होते तो सभी हैं जी। तो इसलिए आपका ये प्रश्न कि 5 संस्कारों को अनिवार्य कर दिया जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। इनको होने दीजिए, थोड़ी सी चेतना हम जरूर बढ़ा सकते हैं कि, और उसको एक इस रूप में नहीं कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा, हम एक सहज सामान्य तरीके से हम चेतना अगर जागृत कर देते हैं संस्कारों के प्रति, तो अपने आप जो चीज अपनाता है आदमी जी, वो दिल से अपनाता है और दिल से अपनाई गई चीज को वो दिल से करता है जी बिल्कुल, तो उसका असर भी होता है। अब बेमन से अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या दबाव में काम कर रहा हूँ या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो मजा नहीं आएगा जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह स्पष्ट कर ही दिया है कि जाने अनजाने संपूर्ण भारतीय संस्कृति में हम कुछ संस्कार ऐसे हैं जिन्हें निश्चित रूप से अपनाते हैं, और उनमें नामकरण है, वेदा आरंभ जिसको हम विद्या आरंभ कह सकते हैं, और विद्या आरंभ के बाद में जो विवाह संस्कार है और जो अंतिम हमारा अंत्येष्टि संस्कार है, वह मैं मानती हूँ कि भारतीय संस्कृति में सभी लोग मानते हैं और सभी इनको अपनाते हैं। इसलिए जनमानस भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा के प्रति जागरूक है और वह जाने अनजाने इन संस्कारों को अपनी जीवन शैली में अपना रहा है। आचार्य जी, मेरी अगली जिज्ञासा यह है कि क्या हम प्रारंभिक शिक्षा में इन षोडश संस्कारों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा में तो हमें इनका गहन अध्ययन दिखाई देता है, लेकिन क्या प्रारंभिक शिक्षा में यदि हम इन्हें जोड़े तो कुछ लाभ होगा? देखिए, वही शिक्षा में जोड़ा मतलब वो फिर हम उसको दबाव बना रहे हैं। सहजता से जो चीज़ आए हम उसको बहुत सरल तरीके से कहानियों के माध्यम से, हम लोक कथाओं के माध्यम से अगर हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से अगर कोई चीज़ बताते हैं जी जी, तो वो अवचेतन में चली जाती है जी, और उसका असर गहरा होता है। और जो छोटा बच्चा होता है जी, जो जहाँ जिस लेवल पे आप ये शिक्षा में शामिल करने की बात कर रही हैं, उस अवस्था में उसको सीधा संदेश नहीं दिया जाता, उसको कविताएं सिखाई जाती हैं, उसको नर्सरी राइम्स सिखाई जाती हैं, उसको जो पंचतंत्र की कथाएं सुनाई जाती हैं, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट तरीके से उसके मन पर असर डालती है। और जब वो उन बातों को समझने की उसकी उम्र आती है, जब वो युवा होता है या वयस्क होता है, तो बचपन में जो सीखी हुई चीजें हैं उनका असर तब नजर आता है। तो सीधे सीधे हम उसको शामिल ना करें कि ये तुम्हें 16 संस्कार पढ़ने हैं, पहला संस्कार ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, ऐसे ना करके उसको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उसको इनडायरेक्ट वे में अगर हम उसको सिखाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है आचार्य जी, यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि संस्कारों की शिक्षा बिल्कुल हमें प्रारंभिक स्तर से ही देनी चाहिए, लेकिन एक जो शिक्षा का स्वरूप है वो सैद्धांतिक ना हो, व्यवहारिक हो। सही भी बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, आपत्काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो वह विद्या जो पुस्तक में ही स्थित है वह किसी काम की नहीं रहती है, और व्यवहार में जो हमारे विद्या होती है, जो संस्कार होते हैं, वही जीवन भर
चलते हैं, इसलिए संस्कारों की जो शिक्षा है वह बालक को व्यवहारिक रूप से देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आचार्य जी ने कही। मेरी अगली जिज्ञासा आचार्य जी आपसे यह है कि जो उपनयन संस्कार है उसका अत्यंत विस्तार से आपने वर्णन किया। मैं यहाँ यह जानना चाहती हूँ कि उपनयन संस्कार जैसा कि पहले प्रचलित था और अभी वर्तमान में प्रचलित है, तो उसमें गुरु का महत्व क्या है? जो उपनयन शब्द हमने जब बोला था कि भाई गुरु के पास ले जाना, उस समय मैंने ये चर्चा की थी जी कि गुरु उस शिष्य को अपनाता है जी अपने आश्रम में या अपने गुरुकुल में, उसको प्रवेश देता है जी और उसको वो 3 धागों वाली यज्ञोपवीत पहनाता है जी उसके बाद वो गुरु का काम, अभी वेदारंभ नहीं शुरू किया है उसने उसको ज्ञान देना नहीं शुरू किया है। अब उसको वहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था, वो अनुमति दे दी है और वो गुरु उसका आकलन करता है। गुरु का महत्व तो है ही जी, तो वो अब गुरु उसका आकलन कर रहा है कि उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी रुचियां क्या है, और उसको जब तक वेदारंभ संस्कार नहीं होता तब तक उसको एक अनुशासित जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। अगर वो कहीं उससे भटक रहा है तो उसको दंड भी मिलता है, उसको डांट डपट भी होती है, उसको सिखाया भी जाता है, उसको निर्देश भी दिए जाते हैं। और ये सब प्रक्रिया के दौरान गुरु ये आकलन कर लेते हैं कि भाई हाँ, हमारा ये विद्यार्थी, हमारा ये शिष्य, ये बालक ये इस रुचि वाला है, उसका रुझान इस ओर है, तो फिर वो वेदारंभ के समय वो ये तय करते हैं कि हाँ, हमारे इस फला शिष्य को इस विद्या में निपुण बनाना है। तो गुरु का महत्व तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि उपनयन संस्कार में हमने ये देखा कि उपनयन संस्कार में गुरु का महत्व अत्यंत है। गुरु का मतलब ही क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। देखिए, वर्तमान में एक शब्द दिखाई देता है हमें, शिक्षक। शी, क्ष और क। शी यानी शिखर की ओर ले जाने वाला, क्ष यानी कि क्षमाशील, और क यानी कमियों को दूर करने वाला। तो इतनी महनीय अर्थ को रखने वाला यह शब्द है। और निश्चित ही जो उपनयन संस्कार है, ऐसे महनीय व्यक्ति से, एक अबोध छात्र की जो कि अभी ज्ञान से सराबोर नहीं है, उसकी मुलाकात ऐसे महान व्यक्तित्व से होने वाली है। ऐसा उपनयन संस्कार होता है, जैसा कि आचार्य श्री ने बताया। और अब मैं आचार्य जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे अभी भी आपने कहा था कि जो वर्तमान में कोर्ट मैरिज, लव मैरिज इत्यादि का प्रचलन बढ़ रहा है, तो क्या ये जो भावी पीढ़ी है जो इस ओर उन्मुख हो रही है और विवाह जैसे संस्कार को मतलब एक खर्चीला और फिजूल खर्ची का साधन मान रही है, तो ऐसी भावी पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? कहने से अगर कोई मान ले तो मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी जो आपने कोर्ट मैरिज की बात की, तो कोर्ट मैरिज तो अब कंपलसरी हो गई है। आपको हर शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वो तो एक प्रशासनिक अनिवार्यता है, तो वो तो आवश्यक है। लेकिन जो मूल संस्कार है, हमारे यहाँ पे जो सप्तपदी कहा गया है, 7 कदम हम साथ चलते हैं, जिसे हम 7 फेरे कहते हैं, तो वो भी अनिवार्य है। जो हम 7 सप्त वचन हम जो पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं कि हम जीवन भर साथ निभाने वाले हैं, वो भी ज़रूरी है। हाँ, जो ये आडंबर जो आजकल करने लगे हैं, जो अनावश्यक खर्चा करने लगे हैं, दिखावा करने लगे हैं, और जो पैसे का भौंडा प्रदर्शन करने लगे हैं, उसको तो हमें ज़रूर हटाना चाहिए। और वो एक सामाजिक बुराई बनता जा रहा है, क्योंकि वो जिसके पास में अगर वो चीज़ नहीं है, इसके साथ ही देखिए अब दहेज गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। और लोग जानते, जागरूक हैं कि साहब उनको पता है दहेज कानून में हमें सज़ा हो सकती है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी रूप में दहेज दिया जा रहा है। तो ये थोड़ी जागरूकता हम, और सबसे बड़ी गलती हमारे मन की होती है। हम खुद बेईमान होते हैं, इसलिए सब कुछ करते हैं। हम जानते हैं
और जानते हुए कर रहे हैं, ये बड़ा अपराध है। जी, जी। अनजाने में कोई करे तो वो नहीं है। तो अब इससे क्या होता है, सामाजिक एक वो समस्या खड़ी हो जाती है कि उसने ऐसा किया था तो अब मुझे भी ऐसा करना है। ये जो प्रतिद्वंदिता खामखा जाग रही है, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो लोग कर्जा लेते हैं कि हमें उसकी शादी इतनी तामझाम से हुई थी तो मेरे बच्चे की शादी भी उतनी ही तामझाम से हो। तो कर्जा लेकर के फिर बाद में परेशान होते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, घर बिक जाता है, ये हो जाता है। तो ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं, और ये सिर्फ दिखावा है। जी। शादी, जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, दो लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या दो लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है, दो समाजों का मिलन है। जब तक हम इसका ये रूप नहीं समझेंगे तब तक ये आडंबर और ये दिखावे में हम उलझे रहेंगे, और मूल जो संस्कार जो होना चाहिए उससे भटक जाएंगे। जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या। मतलब कि जो भावी पीढ़ी ये समझ रही है कि जो विवाह संस्कार है वो फिजूल खर्चा है, और इससे क्या मतलब है, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज करें, लव मैरिज करें, और एक साइन किया और अपना काम हो गया, क्यों इतना मतलब मेहनत, परिश्रम, दहेज, इन सब चक्करों में हम क्यों पड़े। तो यहाँ आचार्यवर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये दिखावा नहीं होना चाहिए। समाज में जो ये कुरीति फैल गई है कि सामर्थ्य से बाहर जाकर भी लोग कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का वाकई इस चीज़ की समाप्ति होनी चाहिए। लेकिन जो विवाह संस्कार है, जो अग्नि के साक्षी में जो वचन लिए जाते हैं, उन सप्त वचनों का अत्यंत महत्व है। इस बात को भावी पीढ़ी को समझना चाहिए, क्योंकि एक जो पवित्रता से वो जुड़ते हैं तो उनका जो रिश्ता होता है वह भी भावी जीवन में पवित्र हो जाता है। इसलिए इन षोडश संस्कारों में जो विवाह संस्कार है उसका भी अत्यंत महत्व है। आचार्य श्री, यहाँ मेरी एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अभी हम जो देख रहे हैं वह संस्कार, ऐसा बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए ही सारे संस्कार बने हैं। तो क्या यहाँ कन्याओं का या स्त्रियों का भी कुछ महत्व है इन संस्कारों में? सभी, हमारे यहाँ पे कोई भी जो कल्पना की गई है समाज की, उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं किया गया जी। दोनों को समान मानते हुए किया गया है। तो ये जितने भी संस्कार हैं जी, और आप अगर संस्कारों की सूची उठा करके देखें तो ज़्यादातर संस्कार महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं जी। अब लोग कहते हैं कि साहब वो शिक्षा में ये बालक शब्द क्यों आप इस्तेमाल करो, बालक को, बिल्कुल बालक, वहाँ बालक चूंकि हमारी एक पितृसत्तात्मक एक संस्कृति रही है जी, तो इसलिए बालक शब्द कह दिया। वहाँ बालक का मतलब बालिका भी उसमें शामिल है जी। अब कायदे से तो बालक बालिका को उपनयन हम ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन अब एक बोलचाल की भाषा है और एक प्रचलन है जी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई महिलाओं की भूमिका नहीं है जी। हर संस्कार में सबसे बड़ा रोल ही महिलाओं का होता है जी। आप गर्भाधान से लेकर के और विवाह तक चले जाएं जी, वहाँ महिलाएं ही प्रधान होती हैं। सारे जो उसमें क्रियाकलाप होते हैं जी, उनमें सारा योगदान उनका होता है जी। और माँ के बिना तो बच्चे का कोई संस्कार कैसे हो सकता है, संपन्न ही नहीं हो सकता है जी। तो और माँ बनती है, उसके पहले सारे संस्कार वो करती है, और जो बालिका को माँ बनाना भी एक अपने आप में संस्कार जी। तो वो जब तक ये संस्कारों से गुजरेगी नहीं तो उसे पता कैसे होगा कि वो ये संस्कार होते क्या हैं जी जी जी। तो ये भेद ये आज के युग की देन है जी जी जी, बिल्कुल। कि ये नारी पुरुष में झगड़ा करा दो और मजे लो जी, ये मैं उससे सहमत कतई नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे बिल्कुल स्त्री और पुरुष में भेद माना ही नहीं गया जी। हमारे तो जो दर्शन में ही पुरुष और प्रकृति के मिलन के बाद ही सृष्टि पैदा हुई है जी, जी। तो जब पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग होते हुए भी जब तक एक नहीं होंगे सृष्टि नहीं होगी, और सृष्टि नहीं होगी तो ये प्रश्न भी नहीं उठेगा कि नारी चेतना और पुरुष चेतना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो घड़ी की सुइयां हैं वह हमें कुछ संकेत कर रही हैं, और चलते चलते मैं इस वार्ता के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, और जो संस्कारों में जो बातें बताई गई हैं उन संस्कारों को अपना करके खुद को भी परिष्कृत करें, अपने परिवार को भी परिष्कृत करें, और अपने समाज और अपने परिवेश को भी परिष्कृत करें। महान जनस्य संसर्गः कस्यो न उन्नति कारकः पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम निश्चय ही
महान लोगों का जो संसर्ग होता है वह अज्ञान का निवारण करता है और ज्ञान की वृद्धि करता है। और ऐसी ही ज्ञान की वृद्धि, ऐसे ही ज्ञान गंगा में सराबोर स्नान परिष्कृत हम हो चुके हैं श्रीमान आचार्य जी के वचनों के द्वारा। तो आज श्रीमान आचार्य जी, राजीव आचार्य जी हमारी इस षोडश संस्कार विषयक वार्ता में अतिथि के रूप में पधारे। इस हेतु मैं श्रीमान का कला एवं संस्कृति तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।